झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अब्बा जी, आपके बाद मैंने खुदा से भी माफी मांगनी है। जो अदा किया वो भी खुदा का ही तो हुक्म था। हर जगह से ताने पे ताने पड़ रहे मुझे। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं भी तो सुनता हूँ? जितना अब तक तूने उसको दिया है ना, इतना तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अब चीजें इस तरह से नहीं होंगी। मैंने नासिर को सब चीजों से रोक दिया है। कोई दुकान, कोई मकान किसी के नाम नहीं होगी। लेकिन निर्मा अब तभी जाएगी जब तुम्हारे माँ बाप यहाँ आएंगे और हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हमारी बच्ची रोती हुई आई है वहां से। अरे कभी यहां नहीं, कभी यहां नहीं, कभी यहां चोट। गिलास टूटता है तो इसके जिम्मे। अरे घर में टीवी टूटता है तो वो भी इसके जिम्मे। धोखा किया है तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ। और अभी मैं जिंदा हूं। मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। पानी लेकर। हाय अल्लाह, नासिर। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूं। थोड़ा सा पानी। पानी पी ले, पानी। हॉस्पिटल ले चले। मेरा ख्याल में हॉस्पिटल चलते। मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं। नासिर बेटा, मंजूर से कहो और जुबैदा से कहो वो खुद आए, खुदा की बात करें। जी पापा जी 2 मिनट लगेंगे, जाके दिखाते हैं प्लीज। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ बच्चा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा कुछ भी हो जाए, घर बचाने की बात जरूर कीजिएगा उनसे। तो तू क्या समझता है कि मैं उसे घर बिठाना चाहती हूँ? बातें तो ऐसी हो रही थी नासिर से जैसे सब कुछ आज ही खत्म हो जाएगा। अरे तो क्या पूछे भी ना, बात भी ना करे उनसे? बच्ची है, हमारी औलाद है। हर दफा उसे कसूरवार ठहरा कर वापस भेज दे, है ना? यही चाहता है तू? बीपी तो काफी हाई है आपका सर। दवाएं वगैरह ले रहे हैं? 2 साल से ले रहे थे दवा, बस अभी कुछ दिन हुए छोड़ दी। बस वही कंटिन्यू करें और इस पर नाका ना करें। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, खतरा तो नहीं है। दवा को कंटिन्यू रखें, अगर इग्नोर करेंगे तो खतरनाक हो सकता है। ठीक है सर, चलूं? शुक्रिया। ये टेंशनें ले लेके अपने आप को बीमार करते रहते हैं आप। मैंने कहा भी था कि मैं चली जाती हूँ निर्मा के ससुराल ज़ोबिया के साथ, बस मना कर दिया, जाने नहीं दिया। अरे भाई, जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद तो उन्हीं का आना बनता है। चलो निकाल के दे दवा। ला भाई ला। अब्बा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। देख मेरी बात मान, अब वापसी की कोई जरूरत नहीं है यार। ये तो पूरा घाटे का सौदा हो गया। ना दुकान मिली, ना मकान मिला, ये 15 लाख रुपए हक मेहर मिल गया बस। तो 15 लाख तो मिले ना कम से कम। हाँ तो गए हैं। इतने सारे पैसे छुपाऊंगी कहाँ यहाँ पे घर पे? अगर उसके अम्मा अब्बा आ गए, गलती से उन्हें पता चल गया तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। अच्छा सुन, अब पैसे तो तेरे पास रखे हैं ना? हाँ पैसे तो मेरे पास है, लेकिन देख निर्मा, अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा। जो तुझे मिल गया है उस पर तू शुक्र अदा कर। तुझे मैंने बताया नहीं, लेकिन मुझे शुरू से ना डर था इसी बात यही होगा। लेकिन उस वक्त क्या करती यार, शादी से मना भी नहीं कर सकती थी। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब तो तेरे सारे डर निकल गए होंगे ना। अब तो तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ अच्छा सुन, कल ना मैं तेरे पास आऊंगी तो हम साथ में बैंक चलेंगे। ये सारे पैसे बैंक में जमा करा देंगे। इन हालात में निकल पाओगी? अगर इन्होंने आज ही कोई फैसला कर दिया तो? छोड़ ना, मैं आती हूँ तेरे पास, कल फिर बात करते हैं। चल ठीक है, लेकिन तू चिल कर।
अम्मा, अम्मा, अरे क्या है? अम्मा क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी आप लोगों को हक महर वापस लेने की? अरे किसके पास छोड़ के गई है? सब उसी के पास है। अम्मा उसने खुद बोला है कि वो आप। बकवास बंद कर, अपनी माँ को झूठा बना रहा है। जुबैदा ने मांगे जरूर थे, लिए नहीं थे उससे। मुझे पता है। अब क्या कहेगी वो? हक महर दोबारा से मांगेगी। अम्मा बस कर दे, मेरे पे रहम कर, मेरा घर टूट रहा है। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। हो सकता है कि कमरे में कहीं रख गई हो, मेरे साथ चलें, इस मामले को खत्म करें। जुबैदा, इससे कह दे कि अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे। दुकान का मैंने मना किया था, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा उनको। मसला उनका है, उनको आना होगा। और वो कह रहे हैं कि आप आएंगे, मैं कहां जाऊं? अपनी बीवी को बोल अपने भाई के साथ बैठे और सीधी घर आए, अगर बसना है तो ये तो धोखा हुआ ना। क्या हो गया तुझे? दीवाना हो गया क्या? न कैसा धोखा? अब मेरे सामने अकबर चाचा की तबीयत खराब हुई है निर्मा की वजह से, आप लोग मेरे साथ चलें। अरे क्या किया है हमने? हुआ तो हमारे साथ है। जाती हूँ, देखती हूँ अंदर कहाँ रख के गई है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मनहूसनी ने मेरे पर। अम्मा तो खामखा गुस्से होती रहती है, आप तो समझदार हैं, आप मेरे साथ चलें और इस गलत फहमी को दूर करें। बेटी वालों को ये हरकतें जेब नहीं देती। तो फिर तो ये वाकई धोखा हुआ ना। ये बात तो अम्मा ने भी की थी, बल्कि मेरे सामने ये बात आपने भी की थी। मानता हूं मैंने की थी, लेकिन उसके आने के बाद जो इस घर के हालात हुए, उसके बाद मैंने फैसला बदला। देखिए, इसको ना का मसला ना बनाए। अगर आप भी यही कहेंगे, अम्मा भी यही कहेगी, तो बात पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। ठीक, अगर निर्मा के रखे हुए 15 लाख इस घर से मिल गए ना, तो मैं अभी के अभी तेरे साथ चलने को तैयार। तो अम्मी आप मुझे नंबर दे देती। अच्छा चले मैसेज कर दे। जी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। वो तो आप अपने दामाद से खुद पूछ लीजिएगा। क्या बुराई हो रही है आंटी से मेरी? देखा अम्मी, फौरन कान खड़े हो गए। ये तो इसकी अच्छाई है आंटी, वरना मैं तो सिर्फ कंधा हूं इस बंदूक का। अच्छा अम्मी, मैं कल आपसे बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। वैसे पूरे पौना घंटा बात किया आपने आंटी से? मैं हफ्ते में एक दफा अम्मी से इतनी लंबी बात करती हूँ, वो भी आपके घर आने से पहले। अच्छा समझ, छोड़ इन बातों को, चलो ना कहीं चलते हैं बाहर। कहीं चलते हैं? कहाँ? कहीं भी, इस घर से बाहर चलते हैं। माजिद, घर में सब इतने परेशान हैं, इतनी टेंशन चल रही है, हम घूमने फिरने कैसे जा सकते हैं? वैसे समन, हमने ना एक बार भी प्यार की लंबी लंबी बातें नहीं की। पूरे चांद की रात में लंबी सड़क पे बाइक पे राइड नहीं की। चलो ना चलते हैं, मजा आएगा। हाँ लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, सब क्या सोचेंगे? यार तुम क्या हो, तुम क्यों करती हो दूसरों की इतनी फिक्र? हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, घर में रहने के कुछ असूल होते हैं, कोई तरीका होता है। ठीक है, तुम बना लो अपने असूल, मैं असूल होते। माजिद, अच्छा मेरी बात तो सुने, मैं आपके लिए मीठा लेकर आती हूँ। माजिद, लो देख लो, घर का कोना कोना छान मारा, सब तेरे सामने है। अब भी तुझे उसकी नीयत नजर नहीं आ रही ना? गजब, खुदा का इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया घर जाकर मुझ पर है। ऐसी लड़की को तो बिल्कुल घर नहीं आने दूंगी मैं। अब जा, इसी तरह बता जिस तरह वो हम पे इल्जाम लगा के गई है कि हमने उससे पैसे वापस ले लिए। हो सकता है इधर ही कहीं छुपा के गई हो। हाँ हाँ, गड़ा खोद के जमीन में छुपा गई होगी वो। अरे जा जाकर ना मुंह पे रख के थप्पड़ मार कि उसकी जुर्रत कैसे हुई तेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की। अब वो लड़की तुझे माँ बाप से ज्यादा प्यारी हो गई है। अरे तेरी जगह कोई गैरतमंद औलाद होती ना तो फौरन मुंह पे तलाक देकर आती।
कोशिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। हाँ, आपके अम्मा अब्बा ने मना कर दिया होगा कि वो यहाँ नहीं आ रहे। आपको भी मना कर दिया होगा कि ना आए आप। निर्मा, मैं कसम खाता हूँ दुकान तुम्हारे नाम ही होगी। तुम बस एक दफा घर आ जाओ। मतलब यकीनन आपके अम्मा अब्बा नहीं आ रहे। निर्मा, आपने 15 लाख अम्मा को तो नहीं दिए? हाय अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि वॉशिंग मशीन का जो घपला हुआ था वो तुम्ही ने किया होगा, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप नासिर? इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। निर्मा, क्या हो गया आपको? मैं सच बोल रहा हूँ। हमने घर का एक एक कोना छान लिया, हमें कहीं भी 15 लाख नहीं मिला। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे 15 लाख पे। मैं आपको दोबारा से पूरा हक महर दे दूंगा। आप बस एक दफा नीचे आ जाए। नहीं नासिर, अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास वापस आऊं आपके घर में, तो आपको दुकान के कागज मेरे नाम पर और हक महर जो आपकी अम्मा के पास है, मैं पहले ही बता दूं। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ। वो मेरे घर पे लेकर आना होगा और मेरे अब्बा के हाथ में रखना होगा, क्योंकि अब ये मेरे घर वालों का फैसला है। अब मेरे हाथ से बात निकल चुकी है। निर्मा, मैं नीचे खड़ा हूँ। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मसला हल करते हैं। नासिर, मैं भी लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों का फैसला है, मुझे मानना पड़ेगा ना। आप बस ये दुआ करें कि ये जो सब पंचायतें हो रही हैं ना, इसकी वजह से मेरे अब्बू की तबीयत मजीद ना खराब हो, क्योंकि अगर मेरे अब्बू की मजीद तबीयत खराब हो गई ना, तो मेरे भाइयों ने तो आपको छोड़ना ही नहीं। तो बस आप उनके लिए दुआ करें। और अब मैं अब्बा के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ उन्हें जरा कुछ चाय वाय कावा शावा बना दो। आप देख, खुदा हाफिज़। निर्मा, निर्मा, सब तुम्हारे मुंह की वजह से ये रिश्ता हुआ है। अरे कितने रिश्ते आ रहे थे इसके, पता है ना तुम्हें? और सबको इनकार कर दिया। क्या मौत पड़ गई तुझे? जाके कुल्फी खा गए। अबे नासिर, ये देखना चल नहीं रहा यार। अब्बा जी, ये इतने दिन हो गए अब्बा जी, अब तो अम्मा का गुस्सा भी ठंडा हो गया। देख नासिर, पहले बता रहा हूँ, वहां उनका घर जाने की बात न करना मुझसे। तो इस तरह खामोश रहेंगे सारी उम्र?
वो बीवी है मेरी ना, उन्होंने राब्ता किया हमसे। अब उनकी बेटी है, वो घर बिठा के खुश है, तो हमें क्या पड़ी है? तो ऐसे कैसे हल होगा? खुदा, और यार तू ये शुक्र मना कि दुकान बच गई हमारी। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म तो ना करें। और एक बकवास न कर मुझसे। वहां जा, अजरा और अकबर के पांव पकड़, उनसे कहे कि अपनी बेटी से कहे कि आके जुबैदा से माफी मांग ले। और 15 लाख का इल्जाम लगाया हम पे। तेरी गैरत मर गई है क्या? समन, जरा अपना फोन देना, एक कॉल करनी है। मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। इतनी जरूरी है आपको? किसको कॉल करनी है? निर्मा की सास को कॉल करनी है। वो सब बहुत हो गया, ये मामला हल हो जाना चाहिए। भाभी, मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकती। आपकी उनसे क्या बात होती है? फजूल में सारा मलबा मुझ पर आ जाएगा। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। आप अब्बा का फोन इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला, ज़ोबिया बात कर रही हूँ। अच्छा, याद आ गई तुम्हें हमारी? हैं? हाँ बोलो, क्या हो गया? क्या जरूरत पड़ गई हमारी? यही गिला तो हमें है आपसे खाला। अरे बस कर दो ज़ोबिया, बस कर दो। वैसे तुमने ना हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया। अरे ऐसा बदला तो कोई दुश्मन भी नहीं लेता। खाला, मेरे ख्याल से ऐसी बातें फोन पे करना अच्छी बात नहीं है। आमने सामने बैठ के बात करें। अरे बात की कोई जरूरत नहीं है बीबी, कान खोलकर सुन लो। निर्मा को हमने तलाक देने का फैसला कर लिया है। जी नहीं खाला, ऐसी बातें ना करें। मैं आती हूँ ना, मैं आपसे मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ। हाँ हाँ आओ, जरूर आओ। हमारा तो पूरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खाला, बस यही कहना चाहूंगी कि मोहब्बत नहीं मिलाया था, और दिलों में भी मोहब्बत रहे तो अच्छी बात है। अरे छोड़ो भी, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत वब्बत। बस देख ली तरबियत हमने अकबर भाई और अजरा भाभी की। बड़ी अच्छी तरबियत की उन्होंने अपनी बेटी की। अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में, सब खत्म समझो। सुन लिया तुमने? मैं आपसे आके बात करती हूँ, मैं भी आती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? अम्मा मुझे बुला रही हैं, मैं मिलकर आती हूँ। इसी तरह ही बात खत्म होगी, वरना अब लोग क्या कहेंगे? शादीशुदा बेटी और घर बैठी हुई है। अरे यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग चकरा रहा है कि क्या होगा, क्या कहना है उसने, क्या करेगी वो? नाराज है वो। क्या नाराज थी वो? लो भाई, ये अच्छी बात हुई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अम्मा मैं जा रही हूँ ना, बात करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमी है और मुझे यकीन है कि दूर हो जाएगी। ठीक है जाओ, लेकिन देखो उन्हें ये ना लगे कि हमने तुम्हें भेजा है। जी। अम्मा, आपको लगता है भाभी का वहाँ अकेले जाना ठीक है? तो बेटा आप क्या करें, न यहाँ से कोई हिल रहा है, न वहां से कोई हिल रहा है, न कोई बात चल रही है। लेकिन ये शादी उन्होंने करवाई थी ना, मुझे नहीं लगता उसको कोई ज्यादा एतमाद है भाभी पर। हाँ लेकिन हम लड़की वाले हैं ना, बात तो हमें करनी पड़ेगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। बात थोड़ी तकलीफ दे अम्मा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निर्मा अब उस घर में रह सकती है तो क्या करें, अब घर पे बिठा ले, दाग लगवा ले माथे पे। नहीं नहीं अम्मा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ इसी सूरत में बच सकता है अगर नासिर भाई निर्मा को लेके अलग घर में रह ले। पता नहीं है आजकल के बच्चे रिश्तों को क्या समझने लगे। अम्मा मैं होकर आती हूँ। भाभी आप निर्मा के घर जा रही हैं, उससे जरूर मिलती जाएं।
अरे उसने क्या कहना है मेरी बच्ची ने, उसको तो चुप ही लग गई है समझो। अम्मा मैं घर जोड़ने ही जा रही हूँ और निर्मा की हर शिकायत का पता है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको आपके उसके घर जाना अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो निर्मा को, मुझे तो अकबर की फिक्र लगी है। पता नहीं उनको कैसे बताऊं, क्या बताऊं। निर्मा से भी मशवरा कर लेना चाहिए ना, वो भी चाहती है कि उसका घर बसा रहे, उसके पास भी कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। ठीक है फिर तुम ही चलो मेरे साथ, अच्छा ही है कि कोई गवाह भी होगा। भाभी आप तो बुरा मान रही कि मेरी बात नहीं हो रही, निर्मा की बात हो रही है। मैं भी चाहती हूँ उसका घर बसा रहे, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वो तुम दोनों क्यों आपस में बहस कर रही है? छोड़ो इन बातों को। ज़ुबिया तुम निर्मा से बात करती जाओ, हो सकता है नासिर ने कोई बात की हो उससे। और मैं अकबर को कॉल करती हूँ, उससे बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ सब कुछ। जी नंबर मिला दो। मैंने क्या छुपाया आप लोगों से? तुम्हारा तो हमें कुछ कहना बनता ही नहीं। अरे शिकायत तो हमें तुमसे होनी चाहिए। निर्मा तुम्हारी नंद है ना, उसकी तबीयत से तो तुम वाकिफ थी ना, अंधेरे में तो तुमने हमें रखा। सुबह से उसका कुछ नहीं पता, उसका फोन भी बंद जा रहा है, घर में उसके कपड़े और सामान कुछ भी नहीं है। क्या अलमारियों में भी कुछ नहीं है? अल्लाह बेड़ा गरक को समीना तेरा। कहीं मेरी सारी जगह पूंजी जिंदगी के लेके भाग तो नहीं गई है वो औरत? झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। निर्मा मैं नासिर की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे ही समझते, लेकिन अब ये जो भी मसला है किसी ना किसी को पहल तो करनी हो। करे आप करें पहल, जैसे पहले की थी आपने। क्या मतलब? बुरा न मानिएगा भाभी, लेकिन आप मेरी जगह अपनी सगी बहन को रख के सोचे, तब भी आप यही सवाल करेंगे क्या? खैर घर वालों के सामने तो मैं बुरी बन ही चुकी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं और मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत भी साफ। अच्छा भाभी, जब वापस आए तो मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी सास ने क्या कहा है। बाकी ये कि उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि जितने भी जेवर थे ना, वो मैंने अपने कमरे की अलमारी के ऊपर वाले खाने में वहां रखे हुए। और ये उन्हें बता दीजिएगा कि उनका सिर्फ शायद देगों का नुकसान हुआ और शादी पर जो उन्होंने खाना खिलाया, मेरी जिंदगी का नुकसान हुआ। इन्हें अकेले क्यों जाने दे रही हो? कुछ और गड़बड़ कराई तो? नहीं होगा कुछ, मुझे लग रहा है 4 बातें ही शायद सुनकर वापस आ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इन्हें अकेले जाने देना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद बड़ों को ही बात करनी चाहिए आपस में। क्या करूंगी अपने संबंध रोक कर? कोई बात नहीं होगी, अब सब खत्म हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वाजा, अजरा और अकबर के पांव पकड़, उनसे कहे कि अपनी बेटी से कहे कि आके जुबैदा से माफी मांग ले। तेरी गैरत मर गई है क्या? क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। हेलो, कैसी हो? आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले? शोहर हूँ तुम्हारा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आप एक काम करें, हम दोनों की जिंदगी आसान करें। चलें फौरन, शाबाश, उठे, जल्दी से एक वकील के पास जाएं और आज ही ये किस्सा खत्म करें। निर्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? थोड़ी सी लचक आप भी दिखाएं। मैं क्यों लचक दिखाऊं? वो भी झूठे लोगों के लिए मैं क्यों लचक दिखाऊं? आप लोगों ने मुझ जैसी मासूम लड़की को बहला फुसला कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर कचरे की तरह पीछे फेंक दिया। आप मेरी इज्जत हैं,
अब्बा हुजूर को मैंने आधा मना दिया और आपके तो हर रोज मैं मिन्नतें करता। मुझसे अब ये बातें ना, खुदा का वास्ता है आपको, मुझे पता चल गया, एहसास हो गया मुझे, आप लोगों को सिर्फ घर से, दुकान से, पैसे से, इन सब चीजों से प्यार है, बाकी इंसान की तो कदर ही नहीं। खुदा हाफिज, मुझसे ना बात कर। निर्मा, सुन रहे हैं ना मंजूर साहब, कैसे वो लड़की झूठ बोल रही है। उसने तो चोर बना दिया अपने ही घर में हमें। तिनका तोड़ के दो ना किया उसने इस घर में। छोड़े ना खाला, छोटी है, गलती हो जाती है। देखो बेटा, अब हम अपनी और अपने बेटे की बर्बादी जारी नहीं रख सकते। अरे बजाय इसके कि वो लोग चुटिया से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लेकर आते, माफी मंगवाते, अरे उल्टा अकड़ के बैठे हैं वो लोग। वाह भाई वाह। चचा, आप और अब्बा जी मिलने, मुझे यकीन है कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, आ जाए, हमसे बात कर ले। हमने कुछ किया हो तो हम खुद को गुनाहगार समझे ना। लेकिन वो लोग तो आपको गुनहगार ही समझ रहे हैं। वैसे भी चचा, दुकान का वादा तो आप लोगों ने किया था ना। हाँ, किया था वादा हमने दुकान का, लेकिन निर्मा जब से इस घर में ब्याह के आई, उसने इस घर को अपना घर नहीं समझा। वो आई, नुकसान दर नुकसान, अल्लाह की पनाह। चलो खैर ठीक है, लेकिन ये हक महर का इल्जाम जो लगाया ना उसने हम पर, उससे उसकी नीयत का पता चल गया हमें। रही बात दुकान की, तो दुकान हमने मोहब्बत में देनी थी, किसी रिश्ते की कीमत में नहीं। एतबार तो उन लोगों ने मेरी वजह से किया था आप लोगों पर। आप दोनों कुछ मेरा ही ख्याल कर लें। तो हम ऐसे कौन से गिरे पड़े थे जो गलत एतबार कर लिया उन लोगों ने? अरे नहीं नहीं खालाजान, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि दोनों तरफ से तो बुरी मैं ही बन रही हूँ ना। निर्मा ने आप लोगों के साथ बुरा किया है, लेकिन उसके साथ भी तो ज्यादती हुई है ना। हमारी तरफ से क्या ज्यादती हुई? छोड़ें चचा, मैं माजी की बातों में नहीं जाना चाहती। इस वक्त जरूरी ये है कि निर्मा और नासिर का घर टूटने से बचाया जाए। देखो बेजोबिया, बेहतर यही है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। भाई हमारे दिलों से तो वो लड़की उतर गई। चचा आप ही कुछ। देखो, छुपाई तो तुमने है हमसे सारी सच्चाई। मैंने क्या छुपाया आप लोगों से? तुम्हारा तो हमें कुछ कहना बनता ही नहीं। अरे शिकायत तो हमें तुमसे होनी चाहिए। निर्मा तुम्हारी नंद है ना, उसकी तबीयत से तो तुम वाकिफ थी ना। अंधेरे में तो तुमने हमें रखा। खाला बात यह है कि मैं ये सारी बातें वहां कर भी नहीं सकती। आप तो समझते हैं मेरे ससुराल का मामला है। वो लोग मुझे आपका तरफदार समझते हैं, मैं तो कहीं की नहीं रही ना। वैसे तो हम भी कहीं के ना रहे। देखो जुबिया बेटी, तुम खामोशी रहो तो ज्यादा बेहतर। फिर भी चचा, जानी दुश्मन भी सुलह का रास्ता निकाल लेते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ तो रास्ता है, आ जाए चल के। बेहतर है चचा, लेकिन दिलों में जगह बनी रहे ये ज्यादा जरूरी है। खाला, वो निर्मा कह रही थी कि उसका सारा जेवर उसकी अलमारी में रखा है। वो आओ दिखाती हूँ तुम्हें। आ जाओ, चलो आओ मेरे साथ। अब अपनी आंखों से देख लिया ना तुमने, सब ले जा चुकी, वो खाली कर गई। लेकिन खाला वो घर पे खाली हाथ आई थी। अरे जोबिया माफ कर दो हमें, इतनी चालाकियां नहीं आती हमें। मैं चलती हूँ खाला। अरे झाड़ू फेर गई हमारे घर में और फिर भी मासूम बन रही है वो ड्रामेबाज। अच्छा तो क्या कहा उन लोगों ने? अम्मी वो लोग यही कह रहे हैं कि निर्मा गलती पर है।
देख लिया क्या कहा था मैंने? तुम चुप रहो। ज़ुबिया, तुम क्या इसलिए गई थी वहां पर कि सारे इल्जामात लाकर उल्टा हमें सुनाने लग जाओ? नहीं अब्बा जी, मैं वहां बात को खत्म करने गई थी। मुझे यकीन है आपने बात खत्म कर ही दी होगी। बात करने दो उसे। बात क्या हुई, क्या कहा उन्होंने? अब्बा जी, अगर इस मसले का हल निकालना है तो आपको और अम्मी को उनके घर पे जाना होगा। देखा, कह रही थी ना मैं, वही हुआ ना। मैं सारे रास्ते ये बात सोचती आई हूँ कि ये बात घर में बताऊं या नहीं, लेकिन ना बताकर भी मैं कौन सा अच्छी बन जाऊंगी। ये गुनाह तो मेरे हिस्से में शामिल हो ही गया है। भाभी आपकी कोई गलती नहीं है। क्या उन्होंने ये शर्त लगाई है कि हम दोनों जाकर उनको मिले? नहीं अब्बा जी, शर्त की कोई बात नहीं, सिर्फ गलत फहमियां हैं दोनों तरफ से। हाँ तो बताए ना भाभी, क्या गलत फहमी है? आपने शादी के वक्त भी सारी बातें छुपा ली थी, अब ना छुपाइएगा। और ये क्या बताएंगी अब्बा जी, मैं बताती हूँ ना। अगर इन्होंने कुछ बताना ही था तो इनको तो वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती, ये वैसे ही बता देती हमें। भाभी को बात तो पूरी करने दो। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में? छोड़ दो ये बात। ज़ुबिया, तुम बताओ खुल के, क्या बात हुई? अरे अम्मा, क्या हो गया है? मैं बताती हूँ ना। उन्होंने यही कहा होगा कि भाई हमने तो निर्मा को हाथ तक नहीं लगाया, हमने तो निर्मा से कोई काम नहीं कराए, उल्टा उसने हमारे घर का लाखों का नुकसान करवा। निर्मा, ज़ुबिया को बात करने दो, बोल रही है ना वो। ये क्या बताएंगी भाई? मैं बता रही हूँ ना, मतलब भाभी को वहां जाके हमारे लिए बात करनी चाहिए थी, ये उल्टा उनकी बातें हमें लाकर सुना रही हैं। तू उसे बोलने तो दे, क्या रही है वो, सुन। क्या बोलने दूं? क्या कहा होगा उन्हें? मैं बता देती हूँ ना क्या कहा होगा। यही कहा होगा कि ये जो सलामी थी, ये जेवर, ये हक महर के पैसे, इन सब की तो शक्ल ही हमने नहीं देखी, क्योंकि निर्मा ये अपने माँ बाप के घर जाकर रखवा चुकी है। क्यों भाभी? और ये भी कहा होगा कि अजरा और अकबर दोनों बड़े लालची हैं। मासूम लोग हैं हम इनके लिए, इसी तरीके से इन्होंने हमें लूटा है। और मुझे पता है कि तुम भाभी इस सब में मिली हुई हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करती। मुझे पता है ये आपकी साजिश है, सब लोग मिले हुए हैं। निर्मा, क्या यही कह रहे थे वो लोग? मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ अम्मी कि मुझे ऐसा लग रहा है सारा कसूर मेरा है। क्या मैंने निर्मा की जिंदगी बर्बाद की है? तुम गलत सोच रही हो ज़ुबिया, लेकिन हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई ना। मेरी सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि इस वक्त जिद और अना को एक तरफ रखकर इस मसले का कोई हल निकाल लीजिए। ये जो निर्मा कह के गई है, जो उन्होंने इल्जाम लगाए वो सच है? हाँ। तो तुमने उनसे कहा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि मैंने कहा नहीं होगा? हाँ, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया ना निर्मा पर कि वो चोरियां कर रही है और न जाने क्या क्या। तो अब और क्या मतलब हो सकता है इस बात का? जुबैदा ने तो हमारे किरदार तक पे उंगली उठा दी। अब्बा जी, मैं और अहमद भाई कल जाते हैं, नासिर से बात करते हैं। ये ताली एक हाथ की नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि निर्मा ने 15 लाख और जेवर चुराकर अपनी माँ के पास रखवाए हुए? उन्होंने जितने इल्जामात लगाए हैं इस पे, चोरी के और दूसरे इल्जामात, वो सारे के सारे तस्लीम कर रहे हैं हम। मुबारक हो, मुबारक हो, ये जिंदगी बरकत। ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब्बा जी, आप परेशान मत हो, मैं और माजिद कल जाते हैं नासिर की दुकान पर बात करने। ठीक है बेटा। जी फरमाइए। बेटे, मैं समीना की अम्मी हूँ। क्या आप समीना यहाँ आई है? नहीं, समीना तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मैं निर्मा से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप अंदर आइए। सुबह से उसका कुछ नहीं पता, उसका फोन भी बंद जा रहा है।
वो आंटी मैंने भी देखा था, फोन तो उसका बंद ही है, कुछ नहीं पता। घर में उसके कपड़े और सामान कुछ भी नहीं है। क्या अलमारियों में भी कुछ नहीं है? नहीं, जब भी तो मैं खुद मारी बिटारी उसको ढूंढती फिर रही हूँ, किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती। हेलो आंटी, आंटी समीना के पास मेरा बड़ा सामान था। चीजों की तो खैर है बेटे, दुआ करो समीना की कोई खबर आ जाए। मैं तो ये पता करने आई थी कि उसके दोस्त कौन कौन थे। अरे आंटी मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसी के पास जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना की अम्मा है ये। अच्छा अच्छा, खैरियत से आई? सुबह से कुछ पता नहीं था, उसका फोन भी बंद जा रहा था, मैंने सोचा शायद यहाँ आई हो। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आ जाएगी, आप परेशान मत हो। आपने उसको इजाजत तो दी हुई है इधर उधर आने जाने की, तो कहीं गई होगी, आ जाएगी। और ये तो वैसे ही मिलने आई इत्तेफाक से। शादी होगी ना इसकी? जी जी पता है मुझे, मैं तो बस परेशान थी तो इसलिए आ गई। नहीं परेशान मत हो, आ जाएगी। इजाजत दीजिए, जहमत के लिए माजरत। नहीं जी कोई मसला नहीं आंटी, बस फोन करके बता दीजिएगा, फिर जो भी हो वो आ जाए। तो नंबर तो है ही आपके पास। ठीक है बेटा। निर्मा, दरवाजा तो बंद कर दूं? तूने तो मुझे अभी कुछ अर्सा पहले कहा था कि समीना की अम्मी की बरसी पे जा रही हूँ। ये कौन सी अम्मी है? तो अम्मा तुम्हें नहीं पता चला? पूरे मोहल्ले में बात फैली हुई है। समीना के अब्बू ने 2 शादियां कर रखी थी। ये तो उसकी असली माँ थी। सौतेली माँ तो मर गई ना, उसकी बरसी थी। हैरत है तुम्हें नहीं बताया, आपने मोहल्ले में थी बात तो। बेड़ा गरक को समीना तेरा। कहीं मेरी सारी जमा पूंजी जिंदगी के लेके भाग तो नहीं गई है वो औरत? कमीनी, क्या करूं मैं? क्या जी अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आ गई वापस। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी 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 अल्लाह का शुक्र है। बस मैं फिर चक्कर लगाऊंगी जी। अच्छा अल्लाह हाफिज। कमीनी कहीं की, कल ही जाके लेती हूँ मैं अपना सारा सामान। गर्म चाय ले आओ। मैंने कहा दुकान की बजाय यहाँ मिलने तो बेहतर है, खुल के बात हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चाचा जी, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं। क्या मतलब? कैसी गलतफहमियां? हम लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं, चोर बना दिए जाएं? आप लोगों ने निर्मा से 15 लाख रुपए वापस नहीं लिए? और खुरदार, शर्म आनी चाहिए ये सवाल हमसे पूछते हैं। चाचा जी गुस्से वाली बात नहीं है। नहीं माजिद, पैसे निर्मा के पास ही हैं। निर्मा खाली हाथ आई है नासिर, और 15 लाख इतनी मामूली रकम नहीं है कि कोई छुपा सके। जेवर वगैरह सब ले जा चुकी है वो। ये सच नहीं है चाचा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम झूठे हैं, हम फ्रॉडिये। अब इस तरह से तो मसले का हल नहीं निकलेगा ना। देखो बेटा, हमें अब हल निकालना भी नहीं है। नासिर भाई, आप बताएं आपका क्या फैसला है? खबर खुरदार, फैसला इसने नहीं मैंने करना। मैंने हलाल खून है इसकी रगों में। ये अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगा। ये बराह रास्त आप हमारे खून पर उंगली उठा रहे हैं। अब्बा जी, मैंने क्या उंगली उठानी है? देखने वालों को सब नजर आ रहा है। चाचा जी,
बेहतर होगा कि मेरे माँ बाप पे बात ना ही आए तो अच्छा है। माजिद जरा आराम से। झूठी थी मैं झूठी